कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, हे हबीब आप बोल दीजिए बंदा को, क्या बोल दीजिए, तुम अल्लाह को मोहब्बत करना चाहता है तो क्या करो, फत्तबिऊनी, फर्स्ट मेरे इत्तिबा करो। इत्तिबा कौन कर सकता है? हम किसी को मानने के लिए जाएगा, हम व्हेन वी गोइंग टू फॉलो समवन, वी लव देम, देन वी गोइंग फॉलो। इफ आई डोंट लव देम, आई नेवर गोइंग टू फॉलो देम। या हम किसी को मोहब्बत तो भी करेगा, जब उसको हम मोहब्बत करेगा तो उसको फॉलो करेगा, और मोहब्बत नहीं करेगा तो उसको तो पीछे नहीं जाएगा, उसको देखेगा तो हम दूसरे रास्ते से चला जाएगा। ठीक है ना? तो हम अकाईद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करेगा तो फिर भी अल्लाह कह रहा है इत्तिबा करो उसको, तो फिर भी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह कह रहा है मैं उसको बंदा को मोहब्बत करेगा। अभी आपका अल्लाह को तलाश करने का जरूरत नहीं है, खुद खुदा तुमको तलाश करके ले जाएगा। हमारे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमत, हमारे पीर मुर्शिद ने एक दफा बोला था, दुनिया में अल्लाह को मिलने का कोई रास्ता, कोई जगह नहीं है, सेंटर नहीं, एक ही सेंटर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई सेंटर नहीं है तुम्हारे एक ही जगह है, जस्ट एक ही सेंटर हो। कौन सा सेंटर है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। उधर तुम आ जाओ, कंप्लीटली अपना ईमान मुकम्मल करके उसको कदम में आ जाओ, उम्मत बन जाओ, तो अल्लाह खुद हो अपना हबीब का घर में आके तुम्हारे साथ मुलाकात करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, वो आपका गुनाह भी अल्लाह ने माफ कर देगा और उन्हें गफूर रहीम भी है। तो हमारे लिए इतना इजी रास्ता है, वो क्या है? मोहब्बत रसूल है। और मोहब्बत रसूल क्या है? आपको भी दूसरा को छोटा नहीं करना, आप वो जो काम पसंद करता नहीं, आपको काम पे नहीं जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत के ऊपर हमको चलना हो। सुन्नत क्या है? सुन्नत जस्ट हम जो हमारे पीर साहब कहता था जस्ट जुब्बा टुपी है, ये जस्ट शमाइल है, लेकिन सुन्नत है जो हराम उन्होंने किया था अल्लाह का तरफ से, जो हराम ने अल्लाह उससे आपको दूर रहना। दूसरा को आपका वजह से किसी को कोई भी तकलीफ होना नहीं चाहिए मेरे वजह से, और मेरे वजह से ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पसंद नहीं करता है। अपना फैमिली के साथ, अपना बच्चा के साथ, अपना पड़ोसी के साथ, अपना नेबर के साथ, अपना हर जगह में अपना होशियार होना चाहिए। लेन देन, कास कारोबार, मुआमलात, मुआखिरात, हर जगह में होशियार होना चाहिए। ये असली सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। और बाकी जो सुन्नत है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करता है वो एक सुन्नत भी कभी नहीं छोड़ेगा। अभी जो बाहिर सुन्नत का मसला क्या है? बाहिर सुन्नत होता है दाढ़ी है, टोपी है, सब कुछ है, ये तो सुन्नत ऑफ कोर्स है, लेकिन इसको लगा कि बंदा को धोखा भी दे सकता है। जो ईमानदार होता है ना, वो उसको मोहब्बत करता है। अभी कोई सूरत लेके जाता है ना, उसको अंधा का तरह बिलीव करके उसको पीछे हो जाता है, ये धोखा देता है। इसलिए सुफिया कराम कहते हैं होशियार से चलो, किसी जाहिल को पीछे चला गया ना तो तुम बर्बाद हो गया। जाहिल इसलिए बोला था तुम्हारे इल्म चाहिए, इल्म होगा तो बंदा को साथ कुछ दिन रहेगा, वो बंदा कैसा मुआमलात, मुआखिरात, काम काज, लेन देन देख के फिर भी उसको तुम अच्छा मानेगा, फिर भी उसको पीछे जाओ, कोई मसला नहीं होगा। हम तो थोड़ा सा कुछ तबीज सीख लिया, कुछ जिन्नत हासिल कर लिया, उसको थोड़ा सा कुछ दिखा दिया, बस उसको पीछे चला जाता, ये बाबा हो गया। इसलिए हमारे पिता हर हमेशा बोलता था होशियार है, इल्म चाहिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इत्तिबा करता है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करे उससे कोई बंदा नुकसान नहीं हो सकता है। उसको जान भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अल्लाह का बंदा का, कोई अल्लाह का मखलूक का कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज जो अल्लाह का हबीब को मोहब्बत करता है, किस लिए? अल्लाह के लिए। अपना दुनिया में कोई चाहनी नहीं होता है बंदा का। हम तो जितना बुजुर्गान दिन देखिए, औलिया अल्लाह देखिए, ये दुनिया छोड़ दिया था, गौर छोड़ दिया। हमारे हजरत खाजा गरीबी नवाज माइनुद्दीन चिश्ती, वो किधर से किया? अपना मुल्क किधर था, उधर से जाके इंडिया में अपना जिंदगी गुजर, अपना जमीन, he left his land, he left his house, he left everything। हजरत दाऊद अली हज़बरी रहमतुल्लाह अलैह किधर से किया? एक एक बुजुर्ग को अपना जिंदगी, हजरत दाऊद से पाक का जिंदगी, all life, he left everything, they never do anything for their own self। so this kind of people, ऐसा बंदा को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा औलिया अल्लाह को मानने के लिए हम we follow some औलिया अल्लाह, but just by mouth हम फॉलो करता है, लेकिन हम दिल से नहीं लेता है। भाई दिल से लो, देखो उसको साथ आपको एक रूहानी रब्ता भी हो जाएगा, रूहानी ताल्लुक भी हो जाएगा। आप ड्रीम में उसको देखेगा, वो आपका कोई भी गलत देखेगा, वो आके आपको रहनुमाई करेगा। जब आप उसको 99% 99% फॉलो करोगे, 1-2% गलत होगा ना, वो आपको रहनुमाई करेगा। वो जिंदा है, अल्लाह का हर प्यारा ओली जिंदा है, ये आपको बिलीव करना हो। क्यों? कोई बंदा मरता ही नहीं,
इंतकाल, व्हाट डज मीन इंतकाल? इत्तनस्वा, वो कोई मरता नहीं कोई। ये जो हम आम आदमी भी मरता नहीं, हम जब कब्र में रखते हैं ना, हम क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहता है। इस हाजिर है, सेकंड पर्सन इंग्लिश में कहता है। इस आपको मैं देख रहा है, मैं आपको क्या अस्सलामु अलैकुम, इस अस्सलामु अलैकुम इससे कहता है। तो इसको मीनिंग क्या है? ये मेरे सामने हाजिर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औलिया अल्लाह तो जिंदा है, आम आदमी भी उसको रूह जिंदा है, रूह का मृत्यु नहीं। किसी कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, नफ्स ने मौत का लज्जत चखेगा, लेकिन रूह के बारे नहीं बोला था। कुल्लु रूह इधर लिखा नहीं है। इसलिए हमको होशियार होना चाहिए। ये दुनिया एक जगह है जिधर हम हर हमेशा होशियार से चलना हुआ, जो हमारे से किसी को नुकसान होना नहीं चाहिए, हमारे रास्ता को भी चेंज होना नहीं चाहिए। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका दिखाया, वो तरीका औलिया अल्लाह के पास से था। अभी कोई भी अच्छा सच्चा औलिया अल्लाह तरीक़त का औलिया अल्लाह को आप फॉलो करेगा ना, आपको बेड़ा पार हो जाएगा, आपको रास्ता क्लीन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले तलाश करके देखना चाहिए वो औलिया अल्लाह क्या कौन रास्ता में चलता था। हमारे दुनिया में आने का जो मकसूद है, पैदाइश के बाद माँ बाप, अच्छा माँ बाप होता है तो हम भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अच्छा एक उस्ताद भी हो जाना, अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, अच्छा पीर भी बनेगा तो अच्छा औलिया अल्लाह को हम मिला था, इसको रास्ता में चलेगा तो आप भी आपको रास्ता सही हो जाएगा। इसलिए हमारे बहुत लंबा टाइम बात किया था, इधर एक मकसद था जो हमको चाहिए, हमारे ये जिंदगी को काम पे लगाना। ये इंग्लिश में तो सिचुएशन हैंडल इट कहता है, जो हमें अभी जो बटा हुआ ना इधर, ये हमारी जिंदगी है। इधर से घर जा सकता है तो फिर भी तो हम दूसरा फिक्र कर सकते हैं ना। तो हम जब नमाज में खड़ा हो जाएगा, हम जब दुरूद पढ़ने के लिए बैठेगा, हम जो जिक्र में बैठेगा, हम भी कोई भी काम करो उस टाइम वो टाइम उधर अपना दिमाग, अपना ख्याल, अपना फिक्र उधर रख। हमको इस सिचुएशन और टाइमिंग को यू हैव टू यूज इट। अब दैट टाइम इफ यू फॉरगेट that what you doing, आपने अल्लाह अल्लाह कर रहा है, you say अल्लाह अल्लाह, that time your mind is not there, your mind is somewhere else, so you lost your time. What you doing? You are salat, you doing salat, Allahu Akbar in front of Allah, but your mind is not here. You make ruku, you make sujud, you make tasawwud, everything, but you are not here. Just you are doing, going exercising, so you lost. So what are you going to do? आपने क्या करना? You have to be that time, use it. शैतान ने हमको क्या करता है? शैतान ने हमको कहता है भूल जा। अभी वो 2 साल पहले, before 10 years what you have done, they being your mind that time, आपको दिमाग में ले आता है। इसके बाद अभी नमाज खत्म हो गई, दिस नमाज कंप्लीट, अभी ऐसा में जाएगा ना, अभी असर में जो जो याद करा दिया ना, वो उस टाइम वो भी याद करा देता है। तो आपको ये नमाज भी बर्बाद किया, वो नमाज भी बर्बाद किया। आप जिक्र करने के लिए बैठा ना, वो हाथ लगा देता है, आपको अंदाज से बोलता है क्या कर रहा है, क्या हो, ऐसा दिमाग में ऐसा डालता था ना, वो टाइम भी आप खत्म कर देता है। अभी रात को जब दुरूद पढ़ने के लिए बैठेगा ना, उस टाइम भी बोला अभी टायर्ड बना दिया, सोने के लिए लगा देगा। ऐसा कर करके हमारे से हमारे जो टाइमिंग है उसको बर्बाद कर देता है। तो आज जो बर्बाद किया ना, गलती किया ना, काल हम पूरा दिन देखो गान में रो, बिजी रो, काम पे रो, याद नहीं कराता है। जब भी अल्लाह का जिक्र में बैठता है ना, तो आपको याद कराता है काल तो तुम इस नमाज में बैठ के ऐसा ऐसा फिक्र किया था। ये शैतान का काम है, हमारे वसवसा डालना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, हमारे ओपन एनिमी है, जाहिर एनिमी है। हम सिस्तान है। इसलिए बुजुर्गान दिन कहता है जब भी जिक्र में है, जब भी नमाज में है, दुरूद में है, जब भी थोड़ा सा टाइम के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, पूरा टाइम को अपना कंट्रोल में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। इसके बाद आप क्या करो? अल्लाह 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 जिक्र करो। उस टाइम पूरा टाइम को कोशिश करो दिमाग को, दिल को एक जगह में रखने के लिए। ये एक जंग का तरह, फाइटिंग का स्वाब भी मिलेगा और जिक्र का स्वाब भी मिलेगा। और जब तुम्हारे दिमाग इधर से इधर चला जाएगा ना, तो तुम्हारे फाइटिंग का स्वाब तो नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम इधर अच्छा बरकत, तो इससे थोड़ा सा स्वाब मिलेगा, लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको चाहिए हमारे टाइम को काम पे लगाना। जिधर है भाई, आपने कोई जॉब कर रहे होता है भी आपको टाइम पे लगाना आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ज्यादा से ज्यादा अपना टाइमिंग का काम पे लगाने के लिए, यूज योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। whatever we don't know what going to happen after 1 minute, after 1 hour, next day. So whatever we are here, use it.
इंशाअल्लाह अल्लाह विल गिव यू बेनिफिट। हम बस दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अच्छा तरीका से ज़िंदगी गुजारने के लिए, अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए।